नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल रुद्रा वेदा में। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का हम पहला लेक्चर लेकर आए हैं जो कि इंट्रो है। हम पहले शुरू करेंगे डीजी पेपर 2 से। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि हम कैसे कैसे किसी भी ड्रग्स को पढ़ाते समय बताते समय हम कैसे मूव करने वाले हैं, कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे एनसीएसएम सिलेबस ने उस पॉइंट्स को फ्रेम किया है, वो हम आज आपके सामने ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि डीजी पेपर 2 जो होता है उस 100 मार्क्स का पेपर है। एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसमें ड्रग्स ही आते हैं, ड्रग्स दिए हुए हैं। ड्रग्स को इन्होंने सिलेबस पॉइंट्स में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं सिलेबस पॉइंट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको मैं यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ, परंतु आप अपने सिलेबस पॉइंट्स में एनसीएसएम के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो ड्रग्स को उन्होंने 2.8, 2.2 ऐसे कुछ करके 2.B करके दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अल्फ़ाबेट ए से लेके यल तक के जितने भी ड्रग्स हैं, यानी इसमें ए टू एल के कितने ड्रग्स दिए हुए हैं, 59 ड्रग्स दिए हुए हैं, वो पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, यम से लेकर के वाई तक, इसमें 38 ड्रग्स आएंगे टोटल। तो पार्ट 1 में 59 और पार्ट 2 में 38, यानी 59 और 38 टोटल आपके कितने हो गए, 97 ड्रग्स जो है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसमें पार्ट 1 से ये 2 LAQ आएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का हमारे डीजी पार्ट 1 के, इसमें इस A to L वाले पार्ट से 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया और 10 MCQ आया, यानी 2 LAQ 20 मार्क्स के, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 25 मार्क्स का ये हो गया, 10 MCQ आया। यानी टोटल A to L से 59 ड्रग्स से कितना आएगा, 55 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और यही रही बात पार्ट 2 से। पार्ट 2 में यम टू वाई है और ये 38 ड्रग्स इसमें आते हैं। इसमें 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, 10 MCQ आएगा, यानी टोटल 40 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। और ये एग्जैक्ट मैं आपको यूनिवर्सिटी RGHS यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को दिखा करके आपको ये दिखाऊंगा कभी आगे चलते हुए कि कैसे पेपर आया है, और सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, आप कहीं से भी मिला लीजिए। तो ये टोटल 55 + 40 हो गया 95 मार्क्स। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, भेषज अवचारणी अध्याय है। इसमें कैसे ड्रग्स को लेना चाहिए, उसका सेवन काल, अनुपान, और जैसे कि 10वें सेवन काल होते हैं, वो सब चीज़ों को वो बताया गया है इसमें। तो ये 5 नंबर का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इससे आएगा, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब आपको ये तो पता चल गया कि पेपर 2 में किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको एक बेस नहीं पता होगा कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि एनसीएसएम का जो सिलेबस है, एनसीएसएम का सिलेबस उन्होंने दे दिया, बट उसको समझने के लिए वो इतना बड़ा PDF है कि उसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। तो मैं आपके सामने ये सिंप्लीफाइड वर्जन में कर दिया, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ब्लाइंडली 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, पेपर ऐसे ही आएगा। कभी कभी एग्जामिनर कुछ जगह पे वो ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करते, बट 99% का चांस है कि ऐसे ही आएगा, और ऐसा ही आया हुआ है। RGHS, MUHS, ये यूनिवर्सिटीज़ तो 100% फॉलो करती हैं इसको, और यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है। तो ये रहा इसका वर्जन। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रग प्रोफार्मा क्या है। यानी अगर आप ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो वो एनसीएसएम ने पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है ड्रग प्रोफार्मा। इसमें आपको सबसे पहले कोई भी ड्रग आप लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आमलकी ले लिया, ठीक है, आमलकी लिया। अब आमलकी का पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम, दूसरा पॉइंट है फैमिली नेम, तीसरा है वर्नैकुलर नेम। वर्नैकुलर मतलब हिंदी या लोकल कर्नाटका के हैं तो कन्नड़ा में, तो कौन से नेम आप लिख सकते हैं, और इंग्लिश के नेम क्या हैं। और जो आपका अगला पॉइंट है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको हैबिट बताना है, रूट बताना है, रूट कैसा है, लीफ बताना है, स्टेम बताना है, फ्लावर बताना है, इन्फ्लोरेसेंस बताना है, और क्या बताना है, फ्रूट बताना है, ठीक है। और आपको बताना है सीड भी बताना है। सीड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आगे आपको दिखाएंगे।
उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि ऑफिशियल यूज़फुल पार्ट, इसको प्रयोज्य अंग भी बोलते हैं। प्रयोज्य अंग ऐसा भी पूछ दिया तो आपको समझ जाना है कि ऑफिशियल यूज़फुल पार्ट, जैसे हम आमलकी के फल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो इसका यूज़फुल पार्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या अगला पॉइंट क्या है, रस पंचक। रस पंचक मतलब रस, गुण, वीर्य और विपाक, ये आपको, और प्रभाव, अगर प्रभाव है तो ये पांचों ये रस पंचक में आते हैं, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट है वो अग्र कर्म का है, फिर उसका साधारण कर्म क्या कर्म वो करता है, फिर दोष पे कैसे कर्म करता है। फिर अगला है आपका आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग मतलब क्या क्या उसके जो है, कैसे थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कल्पना, योगास और फार्मूलेशन, उसके कितने कितने योग बने हुए हैं, ठीक है, फार्मूलेशन क्या क्या है, उस फार्मूलेशन की अब आपको बतानी पड़ेगी। आमिक प्रयोग में भी आप बता सकते हैं मात्रा क्या होनी चाहिए, अनुपान क्या होना चाहिए, कौन से मार्ग से लेना है, सेवन काल क्या है, काल अवधि क्या है, पथ्य अपथ्य क्या है, ये सब चीज़ें बतानी है। उसके बाद अगला जो है, अगला पॉइंट जो है वो है आपका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। इसमें इसमें कंप्लीट पॉइंट्स लिखा नहीं है, आगे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें पूरा है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, रिसर्च अपडेट्स है, टाइप्स यानी वैराइटीज़ ऑफ ड्रग्स, उस ड्रग्स की कितनी वैराइटीज़ है अकॉर्डिंग टू राज निघंटू, धन्वंतरी निघंटू, भाव प्रकाश निघंटू, उसके अनुसार कितनी वैराइटीज़ ऑफ ड्रग्स हैं। उसके बाद ग्राह्य अग्राह्यत्व को भी बताना है, फिर अडल्ट्रेंट्स बताना है, और सब्स्टिट्यूट्स बताना है, और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बताना है। ये जो लास्ट के पॉइंट हैं ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी पूछते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है। एनसीआरएम के सिलेबस ने क्या लिखा हुआ है, पहला आपने कोई भी ड्रग लिया, मान लीजिए आमलकी लिया, अब आमलकी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। इसका फैमिली नेम क्या है, इसको आप कमेंट करके बताइए, फैमिली नेम क्या है आमलकी का। उसके बाद इसका सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू बृहत्तरीज, बृहत्तरी आप जानते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय के अनुसार उसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची क्या हैं। भाव प्रकाश संहिता यानी भाव प्रकाश निघंटू के अकॉर्डिंग उसके सिनोनिम्स बताने हैं। फिर वर्नाकुलर नेम्स मतलब जो हिंदी, इंग्लिश या फिर लोकल में आप जहाँ के भी, तमिल, कन्नड़ा जो भी है वो वर्नाकुलर्स नेम आपको बताने हैं। फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हैबिट, रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, ये आपको बताने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है प्रयोज्य अंग यानी ऑफिशियल यूजफुल पार्ट। सेवेंथ है रस पंचक। एट्थ है अग्रकर्म, कर्म या दोष कर्म। नाइन्थ है आमिक प्रयोग, ठीक है। टेंथ है कल्पना या योग, योगास और फार्मूलेशन, उसकी मात्रा, अनुपान, मार्ग, सेवन काल, काल अवधि, पथ्य अपथ्य भी बताने हैं। 12th है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिसर्च अपडेट्स भी 13 समझ लो, या फिर इसी में आप पहले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दीजिए, फिर रिसर्च अपडेट्स बता दीजिए कि क्या क्या रिसर्च हुए हैं, कैसे कैसे वो रिसर्च अपडेट्स क्या हुए हैं उस ड्रग के ऊपर। और 13 पॉइंट है टाइप्स वैराइटीज़ ऑफ ड्रग्स। 14th है ग्राह्य अग्राह्यत्व। 15 एडल्ट्रेंट्स, 16 सब्स्टिट्यूट एंड 17 टॉक्सिक इफेक्ट्स। ये जो 13 to 17 पॉइंट्स है ये टाइप्स को एमसीक्यू में पूछ देता है ज़्यादातर, कभी कभी ये आ भी सकता है लॉन्ग आंसर में भी, कभी कभी आया हुआ है। टाइप्स आप जैसे हरितकी एक बार पूछा था अर्जुचस ने लॉन्ग आंसर में, हरितकी का सब कुछ पूछा, बॉटनिकल नेम, सिनोनिम्स, ये सब एक उसमें डाल दिया पॉइंट टाइप्स ऑफ हरितकी। ग्राह्य अग्राह्यत्व तो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब अगर किसी भी ड्रग का हम फल खा रहे हैं या सीड खा रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें ग्राह्य लक्षणा में आते हैं। एडल्ट्रेंट्स मतलब क्या उसमें हम मिलावट करते हैं, किसी भी ड्रग्स में क्या मिलावट हो सकती है, कोई अल्टरनेट उसके ड्रग्स। सब्स्टिट्यूट्स तो अल्टरनेट होता है, एडल्ट्रेंट्स मतलब मिलावट। सब्स्टिट्यूट मतलब कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है तो उसकी कोई दूसरी वैरायटी उसके जगह पे यूज किया जाए जो लगभग सेम या थोड़ा कम उससे रिजल्ट दे बट मेनली काम वो कर सके। और अगर उसका ज़्यादा यूज हो गया तो क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होगा, ये भी आता है इसमें। बट मेनली इसमें क्या है, आपको किसी भी ड्रग की बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम्स, वर्नाकुलर नेम्स तो उतना नहीं पूछता, मॉर्फोलॉजी इम्पोर्टेंट है, प्रयोज्य अंग इम्पोर्टेंट है, रस पंचक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट 7 से लेकर के आपका 12 तक का रस पंचक आना चाहिए, अग्र कर्म आना चाहिए, दोष कर्म आना चाहिए, आमिक प्रयोग आना चाहिए, कल्पना या योगास फार्मूलेशंस आने चाहिए,
मात्रा और ये सब उसी में लिखना, पथ्य सब लिखना होगा। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पूछता है, एमसीक्यू में भी पूछता है और वहाँ भी पूछता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको ये है, इसको मैंने बनाया हुआ है सिंप्लीफाइड करके। ये रुद्रा वेदा की ड्रग प्रोफार्मा है जो NCISM सिलेबस को सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाइड करके इस तरीके से वो, क्योंकि थोड़ा नीचे का ऊपर ऐसे कुछ करके दिया हुआ था, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके लिए बना दिया। और ये DG पेपर 2 का पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष है, इसको आप देख लीजिए, ऐसे ही पेपर में आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए। इसका ब्रह्मास्त्र लॉन्च हो चुका है, अब हम एक एक करके सभी ड्रग्स को आपके सामने बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए रुद्रा वेदा।